बड़े भैया ओशो जी, खिचड़ी का इतना महत्व क्यों है? देखिए के.डी. सरोज जी, प्रश्न बहुत ही सुंदर है। खिचड़ी भारतीय सनातन संस्कृति में भारतीय हमारे भारतवर्ष में दो महापर्वों पे मनाई जाती है। एक तो आप लोगों सुने होंगे, जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, शादी हो जाती है, हमारे यहाँ बारात जाती है, रात में शादी होती है, दूल्हा दुल्हन अग्नि की साक्षी मान करके 7 फेरे लेते हैं, और जब शादी हो जाती है, दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, तो दूसरे दिन खिचड़ी भोज होता है। बारातियों को खिचड़ी खिलाई जाती है, और खिचड़ी खिला के वहाँ पे फिर ढोल बजा के हमारे यहाँ माता बहनें गाली देती हैं बारातियों को कि जुरान खिचड़ी दुल्हा अपोए से खाई है। क्योंकि असली सवाल ये था कि हमारी हार्दिकता जग गई, अग्नि का साक्षी लेके दूल्हा दुल्हन मिल गई, अब कोई भेद नहीं रहा। खिचड़ी में कई तरह के अनाज होते हैं, आप देखेंगे ना, दाल भी, चावल भी, कई तरह के अन्न मिला के खिचड़ी बना। खिचड़ी का अर्थ यही है कि कई तरह का अन्न एक साथ मिल जाए। तो जब बाराती घराती दोनों एक हो गए, अब कोई भी भेद नहीं रहा, भावनात्मक रूप से जुड़ गए आपस में, तो खिचड़ी भोज हो गया हमारे यहाँ। और खिचड़ी भोज हो गया तो कोई भेद नहीं रहा। और कैसे पहचाना जाएगा? जब अगर प्रेम दिल में रहता है तो शब्दों का कोई माने नहीं, इसीलिए ढोल बजा के औरतें गाई जाती हैं, देर चाहा तो भेष को, देर लगी मिथिलेश को गाली। ठीक है ना? बाराती मर ना गया, अब मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, गाली गाऊंगा यहाँ पे, लेकिन इतना जुड़ान खिचड़ी दुल्हा को ऐसे कही है, ये हमारी माँ बहनें बहुत गाती, बहुत हम लोग सुने होंगे कि मतलब लाना दे रही हैं, ये अब कहाँ जाएंगे, अब तो खाना ही पड़ेगा इनको। और दूसरा महापर्व है हमारा, जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, यानी ऊंचाई पे चढ़ना शुरू होते हैं हमारे यहाँ, तो खिचड़ी भोज की रस्म है। यानी हमारे भीतर जब ऊर्जा आए, तो हमारे मनुष्यों का निर्देश देखिए, इसमें रहस्य देखिए, आप मनोविज्ञान देखिए इसके भीतर का, कि जब हमारे भीतर ऊर्जा आए तो हम सभी मोहब्बत प्रेम के रूप में, वो ऊर्जा हमारी प्रेम में परिवर्तित हो, और प्रेम में परिवर्तित होकर हम सभी एक हो जाएं। इसीलिए यार गंगा सागर नहाने का विधान है। हमारी गंगा जाके गंगा सागर में मिल गई, यानी जीव ब्रह्म से मिल गया, यानी सारे विभेद हमारे मिट गए। जब हमारे भीतर ऊर्जा आई तो सब कुछ गिले से कोई भुला करके हम आपस में गले मिल गए। जैसे खिचड़ी में सारे अन्न मिल गए और सबका स्वाद है फिर विशिष्ट स्वाद होता है, वैसे जब हम लोग सारे लोग मिल जाते हैं तो उपवन की सुंदरता अलग ही होती है। फिर अलग अलग रहे तो कोई सुंदरता नहीं, लेकिन जब सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तो उपवन की सुंदरता फिर अलग ही होगी। ये है खिचड़ी का संदेश। और आप छोटे भाई हैं के.डी. सरोज जी, आप लीडरशिप करते हैं, आप राजनीति करते हैं, यही संदेश आज गौरीगंज अमेठी हमारी पवित्र धरती है, यही संदेश इस मकर संक्रांति पे जाना चाहिए, इस खिचड़ी भोज पे जाना चाहिए कि हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग हमारे तरीके हैं, लेकिन जैसे हम लोग लाख गलती करते हैं, लेकिन परमात्मा माफ कर देता है हमको। जब हम पवित्र हृदय से पुकारते हैं, परमात्मा माफ कर देता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना रहा होगा, सूद ब्याज हर धर्म में मना है, कि आप अगर आप गलती की गलतियों का परमात्मा हिसाब लेगा ना, तो कभी आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूद ब्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब आप पवित्र हृदय से पुकारते हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा पूरे गौरीगंज अमेठी को, आपके माध्यम से, आपकी लीडरशिप के माध्यम से, कि पूरे गौरीगंज अमेठी की जनता, ठीक है हमारे भी विभेद होंगे, लेकिन आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम भावनात्मक रूप से सारे द्वेष भुला करके आपस में गले मिल जाएंगे। जैसे खिचड़ी का स्वाद अलौकिक होता है, वैसे हम लोग एक साथ हो जाएंगे, तो हमारा लोगों के संगम शरणम गच्छामि, तो हमारा लोगों की एक अलौकिक छटा होगी। पूरे गौरीगंज में प्रेम प्रार्थना फैले, यही है हमारे का संदेश। बहुत 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 सुंदर ज्ञान दिया आपने भैया, बहुत कुछ बातें जो नहीं पता थी आज आपने बताया। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ कि इसी तरह किसी अच्छे अवसर पर आप आते रहें, हम लोगों को ज्ञान अर्जित। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।